हम लोग का टारगेट क्यों फेल होता है, जो फेल बा मैनेज सही से क्यों नहीं होता, तो रिलेवेंट करेगा एक स्टोरी के माध्यम से जाना है इजी से समझने के लिए। मेन जो टॉपिक है, जो व्हाई मोस्ट मैनेजर्स डू नॉट अचीव मंथली बिजनेस टारगेट। तो फर्स्ट एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, ये एक मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, इसको नाम है राहुल, और उसको जो बॉस है, जो सीनियर है, मान लीजिए उसका बॉस का नेम है मनोज है। फर्स्ट वीक मैनेजर का जो माइंडसेट है और काम करने का जो तरीका है वो कैसे है, नो डेली टारगेट, टीम इज रिलैक्स मोड में। और राहुल क्या सोचता है, वो सोचता है मेरा पास बहुत ज़्यादा तो टाइम है, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी इतना सोचना क्या ज़रूरत है। जिस टाइम मिडिल ऑफ द मंथ हो रहा है तो उसको बॉस उसको राहुल के पूछ रहे हैं जो अभी वर्क का स्टेटस क्या है, मिडिल ऑफ द मंथ हो गया, थोड़ा इसको ड्राइव करो जो भी तुम्हारा टारगेट है। देखो पिक्चर के अंदर बहुत स्माइल, फास्ट वीक बहुत हैप्पी से है। सेकेंड वीक थोड़ा सोचने के लिए पड़ गया, ठीक है, और इसको समझा रहा है, करेक्ट। सेकेंड वीक के अंदर ही उसका माइंड क्या जो सेम पैटर्न में चल रहा था, नो ट्रैकिंग, ओल्ड क्लाइंट ओनली, नो न्यू लीड, मतलब जैसे पैटर्न था वैसे ही काम चला रहा था, और ट्रैकिंग जो करना चाहिए था वो भी उतना रैपिडली जो करना है वो नहीं कर रहा था। थर्ड वीक के अंदर उसको बॉस सुना रहे, बता रहे, जो आधा मान तो चल गया, अभी भी ऐसा क्या है। तो जो राहुल जो है द प्रेशर, अभी उसको प्रेशर खा रहे हैं, क्यों ना वीक फॉलोअप्स, मार्केट स्लो है, एक्सक्यूज, बस समझ में आ रहा है। अभी जिस टाइम प्रेशर आया उस टाइम जो फॉलोअप था प्रीवियस नहीं किया था, फॉलोअप भी करे साथ साथ तो रिजल्ट नहीं आएगा सडनली। अभी ऑटोमेटिक इन जनरल एक्सक्यूज स्टार्ट हो गया, जैसे क्लाइंट केस नहीं दे रहे, अभी मार्केट स्लो है, और साथ साथ क्या हो रहा है ना, उसको जो टीम मेंबर है वो खुद ही गलती करे, टीम मेंबर को और कुछ बोल नहीं पा रहे, बस समझ में आ रहा है। क्योंकि फास्ट खुद ट्रैकिंग नहीं करेगा तो टीम मेंबर भी तो ट्रैकिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी सब इस सोचने के लिए पड़ गया। और 4 वीक जो मंथ है एंड हो रहा है, टारगेट मिस। तो इजी से समझना चाहिए जो 10 रीजन क्या है, व्हाई मोस्ट मैनेजर डू नॉट अचीव मंथली बिजनेस टारगेट। टारगेट इज नॉट क्लियर और मेजरेबल। मंथ शुरुआत होने से डे 1 में उसको पास क्लैरिटी नहीं होता है एक्चुअल मुझे के क्या करना है क्या करना नहीं है। यहाँ पे और भी यदि हम लोग डिटेल्स में जाएगा, टारगेट इन CR वर्बली नॉट इन नंबर, मतलब टारगेट एक्सेल शीट के अंदर फिक्स नहीं है। सेकेंड, नो ब्रेकडाउन डेली वीकली, कुछ बनाना ही नहीं है। मैनेजर डज नॉट नो टुडे कितना काम करना है, मतलब आज के डेट में मुझे क्या करना है उसको कुछ डायरेक्शन नहीं है, क्लैरिटी आ गया। इफ टारगेट इज अनक्लियर, यदि टारगेट क्लियर नहीं होगा तो इफोर्ट बिकम्स रैंडमली काम होता है, समझ पा रहे। तो इसी जगह से क्या करना है, डे 1 से जो करना है माइंड में फिक्स करना है। तो सेकेंड नंबर क्या है, नो डेली ट्रैकिंग सिस्टम। बाइक चलाने का टाइम मीटर देखता है,
कितना स्पीड में जा रहा है, तो उसी हिसाब से जो गोल सीट एक्सेल सीट के अंदर फिक्स्ड किया, डेली कितना अचीव हो रहे हैं और वीकली कितना अचीव हो रहे हैं, वो मॉनिटरिंग नहीं होता है। तो इसलिए नो डेली ट्रैकिंग सिस्टम के वजह से वो नहीं होता। थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन ओल्ड क्लाइंट्स ओनली। हमेशा डिपेंड होता है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके ऊपर। तो इसलिए मंथली जो भी टारगेट होता है, मोस्ट मैनेजर डू नॉट अचीव मंथली बिजनेस टारगेट। क्यों? सेम क्लाइंट है, इसलिए क्या करना है, नो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, मतलब ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ, सेम क्लाइंट सेम वॉल्यूम एवरी मंथ, मैनेजर अवॉइड कोल्ड आउटरीच। इसको मतलब है मैनेजर कोल्ड आउटरीच मतलब क्या है, जो न्यू क्लाइंट के साथ उसको बात करना, उसको ईमेल करना, उसको पाइपलाइन क्रिएट करना, ये नहीं होता है। इसको वजह से थर्ड नंबर पॉइंट भी सही से मेंटेन नहीं होता, इसलिए बिजनेस टारगेट मीट नहीं करता। 4 नंबर पॉइंट क्या है, मैनेजर वर्क लाइक स्टाफ नॉट ओनर्स। मैक्सिमम कैंडिडेट के माइंड में क्या होता है, टारगेट मीट हो ना हो तो सैलरी जो मेरा के मिलना है वो तो मिलेगा। ये जो सोचने का जो तरीका है, ये हो गया स्टाफ माइंडसेट। अभी टारगेट नहीं हुआ, जिस टाइम क्वेश्चन आ रहे क्यों मेरा टारगेट नहीं हुआ, जब सोचने के मजबूर हो गया माइंड, क्यों मुझे टारगेट नहीं हुआ। बात क्लैरिटी आ रहा है, और मैं क्या क्या करने से इसको होता है, क्या मेरा गलती हुआ, खुद माइंड में जब सोचने तरीका बना लेता है तो उसको माइंड हो गया ओनरशिप मेंटेलिटी, ओनरशिप माइंडसेट। तो इसलिए मैनेजर वर्क लाइक स्टाफ नॉट ओनर्स, इसलिए व्हाई मोस्ट मैनेजर डू नॉट अचीव मंथली बिजनेस टारगेट। 5 पॉइंट क्या है, वीक फॉलोअप। कुछ भी क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हो रहा है तो कितना सीरियसली उसको फॉलोअप करके जाना पड़ेगा। जितना करना क्लाइंट तंग हो जा रहा है, मतलब हम लोग को अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फ्यूचर में बताऊंगा, मतलब ना जितना करना पड़ रहा है उसको पीछे लगातार लगातार हम लोग फॉलोअप करना चाहिए। समझ में आ रहा है? लगातार जिस टाइम तक ना क्लाइंट नो सुनाई दे रहे हैं उतना तक क्लाइंट को फॉलोअप करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जो मर जाता है, बिजनेस डाई इन फॉलोअप नॉट इन लीड्स। मतलब बहुत लीड आ गया, बहुत सारा केसेस है, बट हम लोग वेंडर जो भी एग्जीक्यूटिव बा जो भी टीम मेंबर, उसको यदि ट्रैकिंग सही से नहीं होगा तो बिजनेस डाउन होगा। तो फॉलोअप मैंडेटरी है। तो 6 नंबर नो टीम अकाउंटेबिलिटी। एक मैनेजर का अंदर जो टीम होता है कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है, ना उसके पास कुछ गोल है, ना उसके पास कुछ टारगेट है, ना उसके पास कुछ ट्रैकिंग सिस्टम है, ना प्रोसेस फॉलो करता है, ना सीनियर के मानता है, वो नहीं जानता है जो क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, उसको क्लैरिटी पता नहीं होता है। और यदि ये सब कारण यदि एक टीम के अंदर होगा, वो कभी भी मंथली बिजनेस टारगेट हिट कर नहीं पाएगा। व्हेन एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, जब सब लोग दायित्व नहीं लिएगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन उसको जिम्मेदार नहीं होगा। तो 7 नंबर पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन एंड प्रायोरिटी कॉन्फ्यूजन। अब यहाँ पे बिजी और प्रोडक्टिविटी, ये यदि क्लैरिटी आ जाएगा तो बिजी मतलब कैसे, किसी जगह से हम लोग देखा
टीम बहुत ही काम करके लैपटॉप इधर उधर, इसको बात, तुम क्या कर रहे, अच्छा ऐसा करो, समझ पा रहे? तो आंखों से लगेगा जी ये बहुत ही काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, क्लैरिटी समझ पा रहे? बट अल्टीमेटली उसको प्रोडक्टिविटी सबको खराब भी कर रहा है, खुद का खराब तो हो रहा है। क्लैरिटी आ गया? तो उसको क्या करना है, मेन चीज को ऊपर, मेन गोल को ऊपर, कौन सा पॉइंट को ऊपर, कौन सा पैरामीटर को ऊपर उसको फोकस करना चाहिए। तो मेनी थिंग्स गोल मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटी को ऊपर फोकस ना करके सिंपल 2-3 पॉइंट को ऊपर उसको फोकस करना है बस। इसलिए वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा प्रायोरिटी है उसको पता नहीं चलता है। और डिस्ट्रैक्शन मतलब वो काम का एक्टिविटी के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम के ऊपर घुस जाता है, बहुत सारा जो चीज बोलना नहीं है वो भी बता देता है। 8 पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू डू नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव। मतलब फील यदि नहीं होगा, फील मतलब समझ पा रहे हैं, जो फील हो रहा है इस क्लाइंट इतना केस दिएगा, इतना तो डन होगा ही, इतना तो अचीव होगा, जिससे प्रेडिक्शन लगा देता है। अच्छा ये क्लाइंट कौन, तो हम लोग को नंबर ऑफ केसेस कितना आएगा ना, 500 केसेस आएगा, अंदाज लगा देता है। थोड़ा ज्यादा भी होता है, थोड़ा कम भी होता है। तो ये जो फीलिंग्स एक मैनेजर को अंदर नहीं होगा वो कभी भी अचीव कर नहीं पाएगा। नंबर 1, इसलिए देखो डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग्स, ठीक है, क्लैरिटी आ गया। सेकंड, नो कन्वर्सेशन रेशियो ट्रैकिंग। अभी यहां पे देखो जिस टाइम डिसीजन हो जाएगा, जो मेरा के 500 केसेस व 5 लाख बिजनेस करना है, मतलब करना है, जिस टाइम डिसीजन फील हो जाएगा, सॉरी फीलिंग्स माने फील हो जाएगा, उस टाइम ऑटोमेटिक माइंड डायरेक्शन देगा किसको साथ, कौन सा सीनियर के साथ क्या बात करना चाहिए, टीम के साथ क्या बात करना चाहिए। तो मेरी जाएगा से 500 केसेस बा 5 लाख बिजनेस मीट होगा। समझ में आ गया? तो कॉन्वर्सेशन, नो कॉन्वर्सेशन रेशियो ट्रैकिंग भी क्लैरिटी आ गया। नो लर्निंग फ्रॉम पास्ट मंथ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट मंथ का गलती, पास्ट मंथ का अचीवमेंट, पास्ट मंथ का कॉन्वर्सेशन और पास्ट मंथ का सिनारी यदि माइंड में नहीं होगा तो कभी भी करेंट मंथ के अचीव करना कुछ गुंजाइश भी नहीं थकेगा। जहां अचीव कर पाऊंगा तो कॉन्फिडेंस भी ग्रो नहीं होगा। अभी आखिरी जो 9 पॉइंट है, जो मैनेजर फर्स्ट वीक के काम नहीं किया, वो खुद ट्रैकिंग नहीं किया, उसको अंडर में टीम है, कोई टीम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज भी नहीं किया और ट्रैकिंग भी नहीं किया, और मिडिल ऑफ द मंथ खत्म हो गया और लास्ट वीक के अंदर आ रहा है, अभी वो खुद ही डर रहा है, जो टीम यदि भाग जाएगा तो कंपनी के नुकसान हो सकता है, मेरे टीम मेंबर चल जाएगा, मेरा ही गलती है, जिसको किसी को कुछ बोल नहीं पाता है। और साथ साथ क्या होता है, मैनेजर को खुद डर लग रहा है जो मेरा टीम भाग जाएगा। जो चीज कॉन्वर्सेशन बा मैसेज बा जो फॉलो अप उसको करना चाहिए तो उसको कम का अंदर वो नहीं हुआ। बस समझ में आ रहा है? तो इसी हिसाब से जो देखो, कुछ भी ऐसा कुछ साइंस नहीं है और ऐसा कुछ बहुत सारा चीज नहीं है। अपना अपना जो काम है वो काम का अंदर क्लैरिटी के साथ छोटा छोटा चीज के फॉलो अप करना पड़ेगा। वाई मोस्ट मैनेजर डू नॉट अचीव मंथली बिजनेस टारगेट के ऊपर ड्राइव करने के लिए रिवॉर्ड रिकॉग्निशन बहुत जरूरत है। हर लेवल के जगह से कैरियर जगह से हो सकता है, इंसेंटिव जगह से हो सकता है, अदर्स डेजिग्नेशन के लिए हो सकता है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके एक मैनेजर जो होल थिंग मैनेज कर रहा है तब जाके बिजनेस टारगेट मीट होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 10 पॉइंट क्लैरिटी आ गया। तो क्या करना है, ये लास्ट पॉइंट है, व्हाट टॉप परफॉर्मिंग मैनेजर, कौन सा चीज राइट है,
जो टॉप परफॉर्मिंग मैनेजर डू डिफरेंटली। इसको मतलब इजी से हम लोग को क्लैरिटी लेना है। तो एक मैनेजर डिफरेंस क्या करते हैं अलग मैनेजर से? नंबर 1, ब्रेक मंथली टारगेट इनटू डेली नंबर्स। डेली नंबर कितना होगा? जैसे हम लोग सोचता आज कितना होगा तुम लोग पूछता है, ठीक है? तो ये बेस्ट थिंग है। ट्रैक परफॉर्मेंस एवरी मॉर्निंग देखना है क्या मैं परफॉर्मेंस है, क्या आज के डेट में क्या करना है। मेंटेन लीड, जो मेंटेन लीड आया उसको अच्छे से साथ साथ तुरंत एक्शन लेना है, फॉलोअप करना है और उसको आइदर क्लोज करना है, आइदर फनल बनाना है। फनल मतलब लंबा लिस्ट, ये होने वाला अपकमिंग क्लाइंट है, मतलब पाइपलाइन जनरेट करना, ठीक है? पुश टीम विथ डेटा नॉट इमोशनल। मुख में बोलना नहीं, इतना करो, डेटा के साथ बात करो, नंबर के साथ बात करो। सिंपल है। देखो अभी तो कितना हुआ, अभी तो कितना नहीं हुआ, तुम्हारा इतना टारगेट है। टेक ओनरशिप लाइक ए बिजनेस पार्टनर। जिस टाइम कुछ चीज नहीं होता, क्यों मेरा नहीं हुआ, मेरा कहाँ पे लैक है, मेरा कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या मुझे कैसे सीखना है। सिंपल बात है, इतना ही सोचना है। और रिव्यू वीक वाइज नॉट मंथली वाइज। एक सप्ताह काम करने के बाद मुझे के देखना है मेरा मंथली गोल शीट के अंदर क्या अचीव हुआ, क्या रेक्टिफाई करना चाहिए, तब जाके मंथली परफॉर्मेंस अचीव होगा। 6 पॉइंट यदि हम लोग अप्लाई कर पाएगा, 6 पॉइंट यदि हम लोग ट्रैकिंग करेगा, मेंटेनेंस होगा, तो जो भी मंथली हम लोग को टारगेट है वो इजी से अचीव हो जाएगा। सिंपल रूल्स क्या है मंथली बिजनेस टारगेट अचीव करने के लिए? टारगेट आर नॉट मिस्ड इन द लास्ट वीक, दे आर मिस्ड इन द फर्स्ट 10 days। इसका मतलब सिंपल है, जो मंथ जिस टाइम शुरू होगा, जो भी काम है 1 to 10 days व फर्स्ट वीक, उसको बेस्ट टू बेस्ट रिकॉर्ड, टैगिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, जो भी बात है उसको फर्स्ट इंप्लीमेंट करना है ना। मंथ के एंड में करने से वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? और कभी भी टारगेट मीट नहीं होगा।